तो पहला पॉइंट तो हमने पढ़ा था क्या, मिनरल्स हैं। जो मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, जो नेचुरल फॉर्मेट में मिलेंगे उनको हमने क्या नाम दिया था, ओर्स। और उस मिनरल में से हम क्या करते हैं, मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, और उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, ओर्स वर्ड यूज़ किया था। जैसे बहुत सारे ओर्स आपने लिखे थे, बॉक्साइट का और किसके लिए होता है, एल्यूमिनियम के लिए ना, तो बॉक्साइट का और किसके लिए है, एल्यूमिनियम के लिए। अब उसमें देखिए ये एक लंबी प्रोसेस है कि मेटल को माइनिंग करना और उसके बाद में डिफरेंट टेक्निक लगाकर मेटल, प्योर मेटल तक पहुंचने के लिए, तो डिफरेंट मेथड्स हम इसमें यूज़ करते हैं। ओके, इसमें अगला पॉइंट है दैट इज, इसमें लिखिएगा आप गैंग। यहां आप अगला पॉइंट आप लिखेंगे गैंग और मैट्रिक्स, और दूसरा आप इसको क्या कह सकते हो, मैट्रिक्स, विच इज नेम्ड एज मैट्रिक्स। सो जो इंप्योरिटीज है, एक ओर के पास में जो इंप्योरिटीज होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, गैंग कहेंगे या मैट्रिक्स कहेंगे। द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर, इसकी डेफिनेशन हुई द impurities present in the ore is called gang ना। अब जो impurities है, जो गंदगी है, जो ओर में जो गंदगी है, उसका नाम हमने क्या रखा है, गैंग। एक तरीके से आप समझ लीजिएगा, जो इम्प्योरिटी है वो कैसे आ रहे हैं, वो गैंग बनाकर आ रहे हैं ना। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर्स आर कॉल्ड गैंग। अब इनको हमको क्या करना है, रिमूव करना है। देखिए अगर हमारे पास में जो क्लोथ्स हैं वो क्या हो गए, गंदे हो गए, तो सिंपली अगर हम लोग उसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के धोएंगे तो साफ नहीं होंगे ना, होंगे साफ लेकिन पूरी तरीके से साफ नहीं होंगे। ओके, उसी तरीके से जो गैंग है, ये गैंग मटेरियल को हमको क्या करना है, स्टार्टिंग प्रोसेस है, उसको अगर हमको किसी मेटल को वॉश करना है, साफ करना है, तो कुछ मटेरियल और हम उसमें मिलाएंगे ताकि वो क्या जाए, साफ हो जाए। जैसे आप कपड़े के लिए क्या करते हो, सर्फ का यूज़ करते हो ना। अगर आप खाली वाटर से कपड़े धो रहे हैं तो जैसे ऑयल वगैरह दाग हो गए हैं तो वो नहीं निकलेंगे, आप क्या करोगे, उसमें कुछ मटेरियल ऐड करोगे, कुछ मटेरियल जैसे आपने सर्फ ऐड कर दिया तो क्या करेगा, वो उसकी पकड़ को कमजोर कर देगा। जो वेस्ट मटेरियल है, जो गंदगी है, उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और क्या हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस गैंग मटेरियल को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें ना कुछ मटेरियल मिलाते हैं, और जिससे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और ये मटेरियल बाहर निकलेगा, और उसको हम लोग कहेंगे फ्लेक्स। द सब्सटेंस एडेड टू द ओर, द सब्सटेंस, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, द सब्सटेंस एडेड टू द ओर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ सब्सटेंस को ऐड करेंगे, एडेड टू द ओर टू रिमूव द मैट्रिक्स, एडेड टू द ओर to remove the matrix, to remove the matrix is called, उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, is called flux। इसका क्या नाम रखा है, फ्लक्स रखा है। जो ओर के पास में गंदगी है उसका नाम क्या है, गैंग। अब इस गैंग को बाहर निकालने के लिए कुछ मटेरियल मिलाओगे जिससे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और उस मटेरियल का नाम क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, उसका नाम क्या है, फ्लक्स है। ओके, हाँ अब सुनिए, जब ये गैंग थे इसमें हमने क्या किया था, फ्लक्स मिलाया, अब एक बहुत ही सॉफ्ट आइटम बन गया, या मीन्स जो भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज स्लैग। इसका नाम क्या है, स्लैग। जो मिक्सिंग के बाद में जो मटेरियल बन गया, ठीक है, अब वो बाहर निकलने के लिए तैयार है, उसका नाम क्या हो गया, स्लैग। इसमें लिखेंगे ना, द फ्यूजिबल कंपाउंड, ठीक है, आफ्टर द फ्लक्स, आप इसको लिखें, आफ्टर द एडिंग ऑफ फ्लक्स, आफ्टर द एडिंग ऑफ फ्लक्स, जब आपने इसे फ्लक्स मिलाया, अ फ्यूजिबल कंपाउंड आफ्टर द एडिंग ऑफ फ्लक्स, अ फ्यूजिबल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजिबल एडिंग ऑफ फ्लक्स, अ फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म, ऐसा लिखो, अ फ्यूजिबल कंपाउंड फॉर्म इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे स्लैग। उसका नाम क्या है, स्लैग। क्लियर। जो वेस्ट मटेरियल है वो है गैंग, उस गैंग को बाहर निकालने के लिए हम कुछ मटेरियल मिलाते हैं, उसको कहते हैं फ्लक्स, और जब फ्लक्स को मिला दिया तो जो मटेरियल बाहर निकलने वाला तैयार हो गया उसको हम लोग कहते हैं स्लैग। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। हाँ, तो एक जो आपके पास में मेटल है, मेटल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे टेक्निक्स इसमें यूज करने हैं, और जितने भी मेटल्स हैं
अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको अगर हम लोग क्लीन अप कर रहे हैं और वेस्ट मटेरियल को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे टेक्निक है, क्योंकि जितने भी मेटल्स हैं उन सबका नेचर कैसा है, अलग अलग है, उन सबका नेचर अलग अलग है। अब ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, ड्रेसअप होते हैं ना, वहाँ कई प्रकार के लोग आएंगे और उनके लिए आप क्या होते हैं, तैयार होते हैं, ड्रेसअप करते हैं। तो सेम एज इट इज, जैसे हमारे पास में ओर्स हैं और हर ओर का क्या है, अलग अलग नेचर है, अलग अलग नेचर है। इसको इस ओर से हमने प्योर मेटल को निकालना है। अगर हमको प्योर मेटल को निकालना है तो उसके लिए उनकी क्या करनी पड़ेगी, ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। तो अगली हेडिंग इसमें लगाइएगा, विच इज नेम्ड एज ड्रेसिंग। अगली हेडिंग इसमें लिखेगा ड्रेसिंग। एक वर्ड इसके लिए यूज होता है ड्रेसिंग और दूसरा वर्ड होता है इसके लिए इनरिचमेंट। इनरिचमेंट, इनरिचमेंट ऑफ ओर, इनरिचमेंट ऑफ ओर मतलब कि ओर को, ओर से जितने भी गैंग पार्टिकल हैं उसको आपको वेस्ट साफ करना है, ठीक है। और उस साफ करने वाली प्रोसेस को आप क्या कहते हो, ड्रेसिंग कहते हो, या क्या कहते हो, इनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हो। क्या सबके लिए एक प्रोसेस है, नहीं नहीं, सबके लिए अलग अलग प्रोसेस है, क्योंकि सारे मेटल्स की नेचर कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें लिखिएगा डिफरेंट टेक्निक्स, हाँ, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स, different techniques of separation, different techniques of separation, different techniques of separation, separation used for the concentration of, used for the concentration, used for the concentration, concentration of the ore, of the ore, of the ore is known as dressing of the ore। ड्रेसिंग, एक तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ड्रेसिंग, और इनरिचमेंट, इनरिचमेंट ऑफ द ओर, इनरिचमेंट ऑफ द ओर। तो जो आपके पास में ओर है उसको आपको क्या करना है, क्लीन अप करना है। तो क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स आप यूज करेंगे, टेक्निक से यूज करेंगे। तो उन टेक्निक के लिए हमने क्या कहा, इसका आप क्या कर रहे हो, ड्रेसिंग कर रहे हो, इसको आप क्या कर रहे हो, इनरिचमेंट ऑफ ओर कर रहे हो, ये इसका मतलब हो गया। नोट डाउन। तो छोटे छोटे डेफिनेशन होंगे जो आपको याद रखनी है, उसको समझना है। नोट करें, ओर्स जो मिलेंगे, ओर्स को हमको क्या करना है, क्लियर करना है। ओर्स से हमको मेटल निकालने हैं, तो हमने उसका क्या बना दिया, पाउडर बना दिया, पाउडर बना दिया। अगर वो क्या हो सकता है, ओर का हमने पाउडर किया, उसको हम लोग एक कंटेनर में डाल देते हैं। कंटेनर में डाल के क्या करेंगे, अगर उसको धोने से वो क्लियर हो जाता है, बहुत सारी गंदगी उसमें निकल जाती है, तो हम ऐसा कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये किया। अच्छा, अगर सल्फाइड जैसे हो रहे हैं, सल्फाइड जैसे हो रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके लिए हमारे पास क्या होगा, एक बड़ा सा टैंक होगा, ठीक है, सल्फाइड वाले हो रहे हैं, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ मटेरियल डाल देंगे, कुछ मटेरियल डालेंगे, जैसे ऑयल वगैरह डाल देंगे, ठीक है। फिर हम उसमें जेट वाटर से ऐसे, या जेट वाटर से उसमें प्रेशराइज करेंगे, और क्या बनेंगे, झाग बनेंगे ना, फ्रोथ्स बनेंगे, और जो सल्फाइड नाम के ओर हैं वो बाहर निकल के आएंगे। अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग, ठीक है। तो एक टेक्निक इसमें है आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग, नंबर 1। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं। विच वन इज हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक वॉशिंग। एक मेथड का नाम हो गया हाइड्रोलिक वॉशिंग, और इसको आप ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हो, ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। हेडिंग लगाएगा हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन। देखो इसमें लिखा गया है, द ओर्स आर, द ओर पार्टिकल्स आर पोर्ड ओवर द हाइड्रोलिक क्लासिफायर। इसका नाम हाइड्रोलिक क्लासिफायर हो गया, और इसके ऊपर में हमने क्या किया, जो ओर है उसको पूरी बारीक तरीके से पीसा। तो द ओर्स पार्टिकल आर पोर्ड ओवर द हाइड्रोलिक क्लासिफायर, इसके ऊपर से हम लोग पाउडर को डालते हैं, विच इज अ वाइब्रेटिंग स्लोप। वाइब्रेटिंग स्लोप, ये क्या कर रहा है, ऐसे स्लोप कर रहा है ना, वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट करने वाला स्लोप्ड है, जैसे कद्दूकस होता है। अच्छा, कद्दूकस के जैसा इसका शेप है, लेकिन ये वाइब्रेट भी कर रहा है। वाइब्रेट करने से क्या हो जाएगा, ये जो और पार्टिकल है उछलेंगे, या ये जो आपके डस्ट पार्टिकल है वो भी क्या करेंगे, जंप करेंगे ना। ओके, वाइब्रेटिंग स्लोप्ड टेबल विद ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब इस तरीके से इसमें खाने बने हैं, जैसे कद्दूकस में है ना, आप देखते हो ग्रुप्स हैं। एंड अ जेट ऑफ वाटर इज अलाउड टू फ्लो ओवर इट। और इसके ऊपर से आप क्या करते हो, जैसे गाड़ी धोने के लिए हम लोग जेट वाटर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एक मशीन है, मतलब कि ये वाइब्रेटिंग टेबल है, ऐसे खाने इसमें बने हैं, इसके ऊपर से हमने पाउडर्ड ओर को डाल दिया, और ये हिल भी रहा है, और साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, जेट वाटर से इसको ये धोने के लिए इसमें काम कर रहे हैं, जेट वाटर बड़ी तेजी से।
तो इसके क्या होगा, इससे होगा ओवर इट द डेंसर और पार्टिकल्स सेटल इन द ग्रुप्स। और जो भारी वाले सबके लिए यूज नहीं होगा ना, जो भारी वाले और हैं वो क्या हो जाएंगे, इस कद्दूकस वाले जैसे सिस्टम के अंदर में क्या हो जाएंगे, ऐसे पैक हो जाएंगे। और जो हल्के गैंग पार्टिकल्स हैं ना, एंड लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे, और जो गंदगी है जो हल्की है वो क्या हो जाएगी, पानी के साथ बह जाएगी। यही तो है, ठीक है। और कौन कौन, अब जैसे लेड हो गया, ये कैसा है, इसका ऑक्साइड, ये हैवी हो गया। और जो आपका टिन है वो भी कैसा है, हैवी होता है। आयरन क्या है, वो भी कैसा है, हैवी है। तो इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटेशन सेपरेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये लिखा गया है द ओर पार्टिकल्स आर पोर्ड ओवर द हाइड्रोलिक क्लासिफायर विच इज वाइब्रेटिंग स्लोप्ड है, वाइब्रेटिंग स्लोप टेबल विद ग्रुप्स, इसमें ग्रुप्स हैं। एंड अ जेट ऑफ वाटर इज अलाउड टू फ्लो ओवर इट, इसके ऊपर से जेट वाटर हमने डालते हैं, बड़े तेजी से पानी डालते हैं। द डेंसर ओर पार्टिकल्स सेटल इन द ग्रुप्स, और ये क्या है, जो भारी ओर के पार्टिकल हैं वो इसमें फंस जाते हैं। लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे, लाइटर गैंग पार्टिकल जो होते हैं वो बह जाते हैं। और किसके लिए यूज होता है, ऑक्साइड ओर के लिए, जैसे लेड का ऑक्साइड हो गया, टिन का ऑक्साइड हो गया और आयरन का ऑक्साइड हो गया। एक सिस्टम हमने इसमें बना दिया ना, ये आपके पास में कद्दू का जैसा सिस्टम है, इसमें ऐसे स्लोप लगे हुए हैं ताकि ओर के पार्टिकल क्या हो जाए, इसमें फंस जाएं। ऊपर से हमने एक सिस्टम बनाया, यहाँ क्या किया, यहाँ हमने पाउडर और जो हमको मिला उसको पूरी तरह से पीस दिया, इसके ऊपर डाल दिया, और यहाँ से बारी बारी से नीचे निकल रहा है। हम इसे पानी की बौछार डाल रहे हैं, पानी की बौछार डाल रहे हैं, जो गंदगी है वो बह जा रही है और ओर के पार्टिकल्स में फंस जा रहे हैं। ओके, सबके लिए यूज नहीं होगा, सबके लिए। अब जो हल्के गैंग पार्टिकल होंगे, हमने ऐसा किया वही बह गए ना, हम उसके लिए अलग मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हर मेटल का नेचर अलग है और उसकी गंदगी का नेचर या उसकी गैंग पार्टिकल्स के नेचर भी कैसे हैं, अलग अलग है, ठीक है। हाँ, एक मेथड ही हो जाती है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड और ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। फर्स्ट मेथड, तो यहां ये होगी आपकी अगली मेथड ना, आप इसको खुद अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। यहाँ हमारे पास में क्या हो गया, एक टैंक हो गया, और इसमें हमने क्या कर दिया, पाइन ऑयल फिल कर दिया, सल्फाइड ऑयल फिल कर दिया, वाटर हो गया, और झाग बनाने के क्या रखा है, डिटर्जेंट वगैरह रख दिया। और इसमें यहाँ क्या लगा दिया, बीच में एक पाइप है, इसमें छोटे छोटे क्या है, होल्स हैं, और इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेस्ड एयर, बड़ी तेजी से इसमें से क्या कर रहे हैं, हम लोग हवा डाल रहे हैं, और यहाँ से हवा निकलेगी, और ये क्या करेगा, इस सॉल्यूशन में से क्या बनेंगे, झाग बनेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रोथ कहते हैं। और वो झाग ऊपर की ओर उठेंगे। ये किसके लिए अप्लाई किया जा रहा है, सल्फाइड जैसे ओर के लिए अप्लाई किया जा रहा है। इस झाग के साथ में सल्फाइड और क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, और जो गंदगी होगी वो नीचे बैठ जाएगी गैंग के फॉर्मेट में। तो हमने इसमें लिखा, इन दिस मेथड मिक्सचर ऑफ वाटर एंड पाइन ऑयल विच इज मेड फ्रोथ इन अ टैंक टू सेपरेट सल्फाइड ओर। तो ये क्या करते हैं, इनका जो मिक्सचर है वो क्या करता है, फ्रोथ बनाता है। इन सब चीजों को यहाँ मिलाया गया, बाकी यहाँ को नोट किया गया है, उसको आप मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं। हाँ, फिर क्या किया, अ ब्लास्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर इज ब्लोन थ्रू द पाइप ऑफ अ रोटेटिंग एजिटेटर। ये घूमने वाला एजिटेटर है, ठीक है, ठीक है। इसके पाइप के थ्रू हमने क्या किया, बड़ी तेजी से इसमें हवा डाली, कंप्रेस्ड एयर हमने इसमें फ्लो किया। ओके, फ्रोथ, ठीक है, टू प्रोड्यूस फ्रोथ, जिससे क्या बनेगा, इससे झाग बनता है। अगेन द सल्फाइड ओर्स आर राइज अप विद दिस फ्रोथ, ठीक है, इस झाग के साथ में सल्फाइड जो ओर हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। एंड द गैंग पार्टिकल्स आर सेटल इन द बॉटम, और जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है, ठीक। इसके बाद आगे करेंगे ना। हाँ, ये इनिशियल वाली प्रोसेस होगी, जिसको आप क्या कर सकते हो, ना ग्रेविटी सेपरेशन से सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपने ग्रेविटी सेपरेशन यूज किया, जिसको आप झाग बना के बाहर निकाल सकते हो, उसके लिए यूज किया। और नेक्स्ट वन, अगर आपके पास मैग्नेटिक एक नई प्रोसेस आएगी, उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन, हाँ इसको नोट करें, मैग्नेटिक सेपरेशन में जो मैग्नेटिक नेचर रखते हैं उनके लिए अलग मेथड इसमें इंप्लॉय की जाएगी। तो ये हो गया आप, हाँ ये हो गया आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर जो ओर्स क्या है, मैग्नेटिक नेचर वाले हैं, उनको अगर हमको साफ करना है तो हम कैसे साफ करेंगे, उसके लिए फिर से हमने क्या कर दिया, हमने मैग्नेटिक ओर्स को पाउडर फॉर्मेट में ले लिया इस तरीके से, और यहाँ हमने एक बेल्ट जैसी बना दी, जैसे आप चक्की में देखते हो, मिल में देखते हो। इनमें से एक रोलर को क्या बना दिया, मैग्नेटिक रोलर बना दिया। यहाँ से पाउडर्ड और नीचे गिर रहा है, और ये रोलर क्या है, लगातार चल रहा है। हमने दोनों ओर लगा दिया, किसी एक को, या जो मैग्नेट, ये जो बेल्ट है उसको भी आप मैग्नेटिक बेल्ट कह सकते हो। यहाँ से गिरेगा, और जो मैग्नेटिक वाले पार्टिकल्स होंगे वो इसके साथ क्या होंगे, ऐसे चिपकते हुए आएंगे और कुछ दूरी पर आकर जमा हो जाएंगे, ठीक है। इनको हमने क्या कहा, मैग्नेटिक हीप
जो ढेर बना वो मैग्नेटिक हीप बन गया, और जो डस्ट पार्टिकल्स है इधर अपना ढेर बनाएगा, उसका नाम हमने क्या रख दिया, नॉन मैग्नेटिक हीप हो गया। और ये मैग्नेटिक बेल्ट को इसको को जो भी आपके पास में है। हाँ, 2 लाइन पर हमने इसको लिख दिया। तो जैसे ये मैग्नीज का ऑक्साइड हो गया, जो आपका आयरन और क्रोमियम का जो ऑक्साइड है, इन ये ऐसे और हमको मिल रहे हैं, तो मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से हम लोग इनको अलग अलग करते हैं, ठीक है। और 2 लाइन आप इसको लिख सकते हो, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। द पाउडर्ड इम्प्योर ओर इज ड्रॉप्ड ओवर दिस बेड, पाउडर्ड ओर को हमने इस बेड पर गिराया है, विच मूव्स ओवर द 2 रोलर्स, जो कि 2 रोलर के ऊपर चल रहा है, वन ऑफ विच हैज मैग्नेट अटैच टू इट, और इसमें से एक के पास में क्या है, मैग्नेट अटैच्ड है, ठीक है। एज अ रिजल्ट, जिसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक कंपोनेंट्स अट्रैक्टेड बाय दिस रोलर, उसके कारण मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, मैग्नेटिक कंपोनेंट अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर तुम ऐसा कहो तो ऐसा भी कर सकते हो, या रोलर को ही दिखा सकते हो ना, अट्रैक्टेड बाय दिस रोलर फॉर्म द सेपरेटेड, और दोनों क्या करते हैं, अलग अलग हीप, अलग अलग ढेर इसमें बनाते हैं। इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक ओर को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 मेथड है, कौन कौन थे, एक था आपका, एक क्या था आपका, ग्रेविटी सेपरेशन, कुछ ऐसे और हैं जिनको धोके काम चल जाएगा, ऐसा कर लो, ठीक है। कुछ ऐसे और हैं सल्फाइड वाले और, जिनको सीधे धोके नहीं होगा, उसके लिए आपने क्या किया, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड अप्लाई की ना, सिस्टम बना दिया, झाग के साथ वो और साफ हो जाएंगे, गंदगी अलग हो जाएगी, और जो मैग्नेट टाइप के नेचर वाले हैं उनकी गंदगी को अलग, ऐसा इस तरीके से करोगे। हाँ, सो